मैं अजय दुबे आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने जो योजना है, आज मैं उस योजना की शुरुआत आपसे एक सवाल पूछकर करूंगा। और इस सवाल के साथ में जो सवाल है मेरा वो ये है कि अगर किसी के पास हुनर हो, मेहनत हो, सपने हो लेकिन पूंजी ना हो, तो क्या उसका भविष्य रुक जाता है या रुक जाना चाहिए? क्या रेहड़ी लगाने वाला, सड़क किनारे चाय बेचने वाला, गिग वर्कर, सफाई कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि उसके पास गारंटी देने की क्षमता नहीं है? साथियों, इन्हीं सवालों का जवाब है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। भारत और विशेषकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कंधों पर टिकी है। सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने वाला मजदूर, हाथों से कला रचने वाला कारीगर, मोबाइल ऐप से काम चलाने वाला गिग वर्कर और शहर को साफ रखने वाला सफाई कर्मचारी, ये लोग शहर को चलाते हैं लेकिन खुद की आर्थिक गाड़ी अक्सर धक्कों में चलती है। इनके पास न बड़ी बचत है, न संपत्ति है, न बैंक गारंटी है। और जब ये लोग बैंक जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है गारंटी क्या है। यहीं पर इनके सपने दरवाजे पर ही दम तोड़ देते हैं और यहीं से जन्म हुआ स्वनिधि योजना का। राजस्थान सरकार ने एक सच्चाई को समझा और एक साहसिक, संवेदनशील और क्रांतिकारी कदम उठाया। इस कदम का नाम है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जो मेहनत करना जानते हैं लेकिन सिस्टम में फंस जाते हैं। इस योजना का मूल विचार है गारंटी नहीं, भरोसा चाहिए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है शहरी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना, छोटे व्यापार को आर्थिक ताकत देना और यह साबित करना कि सरकार गरीब की भी बैंक बन सकती है। यह योजना भीख नहीं, अधिकार की सोच पर आधारित है। साथियों, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कोलेटरल फ्री लोन, यानी बिना गारंटी के ऋण। इस योजना में लाभार्थी को कुल 80,000 तक का ऋण दिया जाता है, जो कि उसको 3 चरणों में यह ऋण प्राप्त होगा। पहले चरण के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण, दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण इस योजना के अंतर्गत सरकार देती है। यानी सरकार पहले भरोसा करती है, फिर आगे बढ़ने का मौका देती है। राजस्थान सरकार यही नहीं रुकती। अगर लाभार्थी समय पर ऋण चुकाता है तो सरकार देती है 7% का ब्याज अनुदान, यानी ईमानदारी का सीधा फायदा और मेहनत का सम्मान। इस योजना के असली नायक कौन होंगे? तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले, भवन निर्माण के जो श्रमिक होते हैं वो, हस्तशिल्प कारीगर, गिग वर्कर, सफाई कर्मी और छोटे दुकानदार इस योजना के असली नायक होंगे। यानी वे लोग जो रोजगार पैदा करते हैं लेकिन खुद कभी योजनाओं की सुर्खियों में नहीं होते हैं। साथियों, अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो शहर ठहर जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना इनकी आय बढ़ाती है, रोजगार के नए अवसर बनाती है और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। यह योजना आत्मनिर्भर राजस्थान की मजबूत नींव है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसलिए आवेदन की क्रिया है उसको सरल और स्पष्ट तरीके से बनाया गया है। आवेदन एसएसओ पोर्टल से, जनाधार आधारित प्रणाली से, ई मित्र और शहरी सेवा शिविरों की सहायता से किया जा सकता है। यानी डिजिटल सुविधा और जमीनी पहुंच इस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। साथियों, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आत्मसम्मान देती है, कर्ज के जाल से निकालती है, सूदखोरों से बचाती है और गरीब को उद्यमी बनाती है। यह योजना केवल पैसा नहीं देती है, यह आत्मविश्वास देती है। तो इसी आत्मविश्वास के साथ आज हम इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो जन कल्याण के प्रावधान के लिए शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। दूसरी बात आती है कि कम समय में फैसले दमदार, राजस्थान में काम असरदार। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है।
प्रदेश में 6 महीने के अंदर 33,000 लोगों को इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया गया है। और इस ऋण की जो गारंटी है वो कोई गारंटी इसके अंतर्गत नहीं मांगी गई है। ये योजना पीएम स्वनिधि योजना का ही एक विस्तारित रूप है, जो लगभग 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इसका लाभ अब तक मिल चुका है, जिसमें 40% महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना से जो लाभान्वित हुए हैं लोग, उसी का लाभ आगे स्टेटों में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को सरकार प्रधानमंत्री के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का लोन देगी, लेकिन मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत यही लोन के जो पैसा है, यही ऋण की जो रकम है वो 80,000 तक पहुंच जाती है। अर्थात पीएम स्वनिधि योजना से भी ज्यादा पैसा इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी पर ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं, वही लोग इस योजना के अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी वाले और किस तरीके से फल फ्रूट वाले इस योजना का भाग हैं। तो ये वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है, वो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। लेकिन सरकार ने इन लोगों को भरोसा दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि सरकार इनके साथ खड़ी है, आप अपने व्यवसाय को एक ऊंचाई के स्तर तक लेके जा सकते हैं और अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर, ये चाट भटूरे लगाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग इस योजना के मुख्य पात्रों में शामिल होंगे। तो इस योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए जगह जगह पर क्या किए गए, शिविर लगाए गए, शहरी सेवा शिविर। क्यों खास हैं शिविर स्ट्रीट वेंडर के लिए? पधारें, शिविरों में लगी स्टॉल पर सीएम स्वनिधि योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं, पाएं लाभ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का। इस तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस योजना के माध्यम से और लोगों को प्रचार के माध्यम से, सरकार के द्वारा जो ऐड कराए गए उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और इस योजना में शामिल किया गया। दोस्तों, एक सेवा पखवाड़ा भी हमारे राजस्थान में 17 सितंबर से 2000 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया था और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें इन छोटे व्यापारियों को इस स्वनिधि योजना के ऋण का वितरण भी किया गया था और इनको इस योजना की जो लाभ हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, उनसे इस सेवा पखवाड़े में क्या किया गया था, परिचित कराया गया था। तो हम बात करते हैं अब इस योजना के एक एक बिंदु की बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो राजस्थान सरकार का ऋण या आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, तो राजस्थान सरकार का ऋण या आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इसे हम सीएम स्वनिधि योजना भी कहते हैं। अगर इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शहरी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए और जरूरतमंद लोगों को बिना गारंटी लोन यानी कि कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। अगर हम लोग देखें कि आज हम किसी भी सार्वजनिक बैंक में जाते हैं और उस सार्वजनिक बैंक में अगर हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो हमें उस ऋण को लेने के लिए एक कोलेटरल बैंक के पास में रखना पड़ता है, एक गारंटी बैंक के पास में देनी पड़ती है, तब जाकर के हमको ऋण मिलता है। यहां पर इन श्रमिकों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया और इन लोगों को कोलेटरल फ्री या बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। देखते हैं ये योजना क्या है। यह एक राज्य सरकार की लोन सहायता योजना है। क्या है ये? एक लोन सहायता योजना है जिसमें पात्र लोगों को उनके व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। इस योजना का मॉडल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के समान है, लेकिन इसे राजस्थान की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू किया गया है। कैसे लागू किया गया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लोन की राशि है वो 50,000 है, लेकिन
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लोन की राशि है वो कितनी है बेटा, वो 80,000 रुपए है। तो 80,000 में 30,000 रुपए बढ़ा करके राजस्थान के स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुरूप इस योजना को यहां पर लागू किया गया। अगर हम पात्रता की बात करें कि इस योजना के जो मुख्य पात्र व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे, तो देखिए मुख्य पात्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो व्यक्ति राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है उनको इसका लाभ मिलेगा, और शहरी क्षेत्र में जो असंगठित श्रमिक हैं, जैसे जो हमारे कारीगर होते हैं या मिस्त्री लोग होते हैं जिनको हम लोग भवन निर्माण श्रमिक के नाम से जानते हैं, वो इसके भाग होंगे, इसके पात्र होंगे। हस्तशिल्प श्रमिक इसके पात्र होंगे, गिग वर्कर इसके पात्र होंगे, और सफाई कर्मचारी इसके पात्र होंगे। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके साथ साथ ये राजस्थान के और 18 से 60 वर्ष की आयु के होने चाहिए जो इस योजना के लिए पात्र उम्मीदवार माने जाएंगे। संबंधित काम या व्यवसाय का लाइसेंस या परमिट या अनुशंसा पत्र होना चाहिए, जो कि यहां पर क्या है, लागू है। ये आपको एक बात अवश्य याद रखनी है। दूसरी बात करते हैं कि इस योजना का जो ऋण है वो कितने भागों में वितरित किया जाएगा। तो ऋण वितरण या लोन डिटेल जो है, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत टोटल जो राशि है वो 80,000 रुपए मिलेगी, और इस 80,000 रुपए को 3 चरणों में राजस्थान सरकार देती है। अगर आपने पहले चरण के अंतर्गत 10,000 रुपए का लोन लिया है तो इन 10,000 रुपए को आप 12 महीने की अवधि के भीतर भीतर चुका सकते हैं। और यदि आप पहले ऋण की किस्त को, या ये कहें कि पहले चरण के ऋण को आप समय पर लौटा देते हैं, तो सरकार इसका डबल आपको 20,000 रुपए का दूसरे चरण के अंतर्गत क्या करती है, लोन देती है, जिसकी अवधि 1.5 साल या 18 महीने रखी गई है। आप इन 20,000 रुपए को 18 महीने के अंदर लौटा सकते हैं। अगर दूसरे चरण के किस्त को या दूसरे चरण के लोन को आपने सही समय पर जमा किया है तो तीसरे चरण में दोस्तों आपको लगभग 50,000 रुपए का लोन, वो भी 3 साल के लिए दिया जाता है, और 3 साल में आप धीरे धीरे करके इस ऋण की राशि को क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कुल ऋण की जो राशि है वो 80,000 रुपए है, और ये 80,000 रुपए लोगों को 3 किस्तों में, या ये कहें कि 3 चरणों में आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में 1 साल के लिए 10,000 रुपए, और दूसरे चरण में 18 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए 20,000 रुपए, और तीसरे चरण में 36 महीने या 3 साल के लिए कितने रुपए, 50,000 रुपए के ऋण का प्रावधान ये योजना करती है। अब ब्याज अनुदान की अगर बात कर लें तो देखिए इसमें एक बात यह भी कही गई है कि अगर आप ईमानदारी के साथ में, आप अगर ईमानदार हैं, अपने राज्य अपने देश के प्रति आप वफादार हैं और समय पर आप ऋण चुकाते हैं, तो उस ऋण के ऊपर भी आपको 7% ब्याज का क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको ब्याज अनुदान या इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है, कितने परसेंट, 7%। तो ये भी कम नहीं होती है, 7% ब्याज का जो अनुदान है उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। कब, यदि वे समय पर ईएमआई या ऋण भुगतान करते हैं। दूसरी चीज, कोलेटरल फ्री या बिना गारंटी ये लोन है। इस योजना में ऋण के लिए कोई जमानत या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदन की अगर प्रक्रिया की हम बात करें कि इस योजना की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, तो देखिए एसएसओ पोर्टल पर जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं खुद से, और जो आवश्यक दस्तावेज होंगे, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रमाण पत्र, ये अपलोड करना है। आवेदन बैंक या संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने पर ऋण जारी किया जाता है। आवेदन ई मित्र केंद्रों या नगरीय सेवा शिविरों में भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, आवेदन की वो। और आवश्यक दस्तावेज जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो आपका पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जनाधार या भामाशाह भी इसमें शामिल है, बैंक खाते का विवरण, व्यवसाय प्रमाण पत्र, परमिट या अनुशंसा पत्र, जो भी कोई भी एक हो इसमें से, और अन्य दस्तावेजों में जैसे फोटोग्राफ और आवेदन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए यहां पर रिक्वायर्ड किए गए हैं कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता है। ठीक है। और किसके लिए उपयोगी है ये योजना, तो छोटे व्यापार मालिकों के लिए उपयोगी है, स्ट्रीट वेंडर, गिग वर्कर
और अन्य असंगठित श्रमिकों को, वे लोग जिनके पास गारंटी देने की क्षमता नहीं है, वो इस योजना के लिए पात्र माने गए और ऐसे लोगों के लिए ये योजना उपयोगी है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना सिर्फ एक ऋण योजना नहीं है, यह विश्वास की योजना है। यह बताती है कि अगर सरकार भरोसा करे तो आम आदमी चमत्कार कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस योजना को हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी मेहनत कश पैसे की कमी के कारण अपने सपनों से पीछे ना रह जाए। धन्यवाद।